क्या आप अपनी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम करना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि पत्नी को गिफ्ट करने में स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि राजस्थान ई पंजीयन पोर्टल पर गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ को कैसे फीड करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप या सब टाइप सेलेक्ट करना होता है, पत्नी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने में कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है। आपको पूरा प्रोसेस लाइव बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट किसी भी एक्सपर्ट से बनवा लेना चाहिए। इसके लिए आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद होती है गिफ्ट डीड को ई पंजीयन पोर्टल पर फीड करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है ई पंजीयन। ई पंजीयन जब सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे पहला लिंक दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसका एड्रेस है epanjiyan.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन हो रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपना नाम डालकर, अपना मोबाइल नंबर डालकर या अपना जन आधार नंबर डालकर या आधार नंबर डालकर या एसएसओ आईडी डालकर आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप राजस्थान के ई पंजीयन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले ऐड न्यू वैल्यूएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। अब आपकी प्रॉपर्टी किस जगह है उसी तरह से आपको यहाँ पर अर्बन या रूरल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेल्फ रखना है। सेल्फ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। आप अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर महिला आपको लेना होगा। महिला में अगर SC ST BPL हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जनरल महिला है तो यहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको दस्तावेज का प्रकार सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप यहाँ सर्च करेंगे गिफ्ट डीड और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है गिफ्ट डीड। अब गिफ्ट डीड कई तरह की होती है, तो आप अपनी वाइफ के नाम गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वाइफ सर्च करेंगे। इसमें जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो जनरल ही होगी। आपको जिला अपने आप मिलता है और यहाँ आपको वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट करना है जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के क्षेत्र में आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है। यहाँ आपको तहसील सेलेक्ट करनी है कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी तहसील में है। कैटेगरी में आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल जैसा भी ये सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको सिटीजन रेफरेंस नंबर यहाँ पर मिल जाता है। यह नंबर आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा भी आएगा। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होती है तो हम सेलेक्ट GIS मैप फॉर DLC पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राजस्थान का मैप आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक करना है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अर्बन की ली थी। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लेना है और यहाँ आपको वही SRO ऑफिस लेना है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है। उस SRO ऑफिस में किस कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से सर्च करेंगे। उसके बाद आपको DLC टाइप लेना है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, और अप्लाई सर्च पर क्लिक करेंगे। तो स्काई ब्लू कलर में आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी इस जगह पड़ती है। इस मैप पर आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढ सकते हैं। तो जब आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ की DLC आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा सेव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको संपत्ति का प्रकार भरना है कि आपकी प्रॉपर्टी प्लॉट है, फ्लैट है, हाउस है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे आपको संपत्ति के एड्रेस में, संपत्ति के पते में अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस भरना होता है। अदर विवरण में अगर कुछ और विवरण है तो लिख दीजिए, वरना आप अपना एड्रेस ही लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलोनी सेलेक्ट करनी है आपको, तो वही कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी GIS मैप में की थी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है। यहाँ पर आप अपना शहर लेंगे।
आमतौर पर यहाँ पर वह जगह ली जाती है जो पिन कोड आपके एरिया का हो। यहाँ आपको अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है। अगर अथॉरिटी है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम यूआईटी ले रहे हैं। अगर आपका प्लॉट या मकान या प्रॉपर्टी कॉर्नर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो ही रहने दीजिए। या 30 फीट रोड आपको अपने आप मिल जाता है, क्योंकि अभी इंटीरियर डीएलसी हमारे सामने आई थी, तो इसको 30 फीट ही रहने दीजिए। अगर कम है तो आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ आपको संपत्ति का क्षेत्रफल भरना है स्क्वायर मीटर में, कि आपकी प्रॉपर्टी का एरिया कितना है। तो हम यहाँ भर देते हैं 50। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको अपने आप मिलते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी भरना आवश्यक नहीं है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी अभी भरना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद इसको सेव करेंगे। यस करेंगे तो आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा सेव हो जाता है। ये देखिए, आपने जो भी डाटा भरा था वो यहाँ पर सब आ गया है, और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आ गई है। ये प्लॉट की वैल्यू है। अगर आपके प्लॉट में मकान बना हुआ है तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। अगर आपका प्लॉट बना हुआ नहीं है तो आपको ऐड में कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधा ही कैलकुलेट ड्यूटी पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम ये डेमो दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पर। तो ये आपकी संपत्ति का एड्रेस आ गया है। अगर आपकी संपत्ति बनी हुई है तो कितनी बनी हुई है आपको यहाँ भरना है। यहाँ आपको फ्लोर टाइप भरना है। अगर पूरे प्लॉट पर आपका ही स्वामित्व है तो आपको भरना होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ ए यूनिट विद द राइट्स ऑफ रूफ। फ्लैट अगर हो तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर विदाउट राइट्स ऑफ रूफ, या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर विदाउट राइट ऑफ रूफ्स। अभी हम ले रहे हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ ए यूनिट विद द राइट्स ऑफ रूफ। उसके बाद आपको यहाँ पर निर्मित क्षेत्रफल भरना है। तो जितना भी निर्मित क्षेत्रफल है आपको यहाँ पर स्क्वायर फीट में भरना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप में आपको लेना है कि आपका मकान आरसीसी का बना हुआ है या पट्टी रूफ का है, और यहाँ पर निर्माण का वर्ष लेना है। अगर आपके प्लॉट में बाउंड्री वाल है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ बाउंड्री वाल की लंबाई रनिंग मीटर में भर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी में कोई टिन शेड है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ टिन शेड का भी भर सकते हैं। और इसी तरह से अगर पार्किंग है, ट्यूबवेल वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, वो यहाँ भर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भर के आप सेव कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाता है। इस तरह से ऊपर वाला सेक्शन है जो आपकी प्लॉट की वैल्यू दिखाता है, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो आपके प्लॉट में बने हुए हिस्से की वैल्यू दिखाता है। उसके बाद आपको मॉर्गेज या स्टेट डिटेल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको तीनों रेडियो बटन्स को ऑन कर देना है और सेव कर देंगे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। तो उसको जानने के लिए आपको कैलकुलेट ड्यूटी पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डेट लेनी है। फेस वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि गिफ्ट डीड में कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। और कैलकुलेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है टोटल पेएबल अमाउंट, यानी कि कुल देय राशि। तो आपको मात्र 1500 रुपये देने हैं यदि आप अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट कर रहे हैं। तो इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए आप प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पर क्लिक करें और इस रिपोर्ट को आप प्रिंट कर लें। इसमें पूरी डिटेल है जो अब तक हमने भरी है। अब यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो ये इवेल्युएटेड वैल्यू है। सरकार की नज़रों में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। ये फेस वैल्यू रजिस्ट्री वगैरह के केस में काम आती है। और तीसरी है एप्लीकेबल वैल्यू। एप्लीकेबल वैल्यू का मतलब है कि इस वैल्यू पर आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी है। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टाम्प ड्यूटी 92,430 रुपये, लेकिन उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टाम्प ड्यूटी पेएबल 0। तो है ना खुशी की बात कि यदि आप अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हैं तो आपको एक भी रुपया स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं देना है, आपको कुछ चार्ज यहाँ देने होते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेएबल 1000 रुपीज़, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के आपको 1000 रुपये देने हैं, और CSI के आपको 500 रुपये देने हैं। तो इन दोनों को मिलाकर 1500 रुपये देकर आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। अब हमें पार्टी डिटेल पर क्लिक करना है। अब देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटेंट पर क्लिक करके हम इसकी डिटेल भरेंगे। तो आप इन तीनों तरीक़ों से डिटेल भर सकते हैं, जनाधार से OTP लेकर, या आधार से OTP लेकर, या बिना OTP से भी आप भर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूटेंट की डिटेल में आपको पति की डिटेल भरनी है। यहाँ आपको दानदाता या गिफ्ट देने वाले की डिटेल भरनी होती है। तो जो दान देता है या गिफ्ट देता है वो ही प्रेजेंटर होता है, इसलिए यहाँ क्लिक करेंगे। और पत्नी के केस में जाहिर सी बात है कि आप खुद ही स्टाम्प ड्यूटी दे रहे होंगे,
तो यहाँ भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल भरनी होती है आईडी से। तो यहाँ पर आपको नाम भरना है एग्जीक्यूटेंट का, यानी कि पति का। यहाँ पति के पिता का नाम भरना होता है। हिंदी में भी भरना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको मेल रखना है पति के लिए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है कि पति की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपको कैटेगरी भरनी है, जनरल, एससी, एसटी या जैसा भी है आपको वो कैटेगरी लेनी है। यहाँ आपको कास्ट भरनी है, और कास्ट को आपको हिंदी में भी लिखना है। नीचे आपको व्यवसाय भरना है, एग्जीक्यूटेंट का व्यवसाय क्या है। यहाँ पर आपको आईडी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी आईडी आप डॉक्यूमेंट के साथ लगा रहे हैं। वो सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर उसका नंबर भरना होता है। यहाँ आपको पैन कार्ड का नंबर भरना है, और सबसे नीचे आपको एड्रेस भरना होता है आईडी से, या प्रॉपर्टी में जो एड्रेस लिखना है वो भरना होता है। तो यहाँ पर मकान नंबर भरेंगे, यहाँ पर कॉलोनी का नाम, यहाँ आपको एरिया भरना है कि किस एरिया में आपकी कॉलोनी है। कोई एरिया आपका बड़ा नहीं है तो आप कॉलोनी के नाम ही भर सकते हैं। उसके बाद शहर भरना है, और यहाँ पर पिन कोड नंबर भरना है, और यहाँ आपको पोस्ट ऑफिस लेना है। ये सारा भरने के बाद आप नीचे जाकर इसको सेव करेंगे तो डाटा सेव हो जाता है। तो देखिए अभी जो हमने डाटा भरा था एग्जीक्यूटेंट का, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। अब उसी तरह से आपको क्लेमेंट का डाटा भरना है। तो पत्नी को गिफ्ट के केस में यहाँ पर पत्नी की सारी डिटेल भरी जाएगी। तो क्लेमेंट में हम दान प्राप्तकर्ता या जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो डिटेल भरेंगे। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर नाम पता भरना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, तो ये डाटा सेव हो जाता है। और आप देखेंगे कि आपने एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट का जो डाटा यहाँ पर फीड किया था वो आपको दिखाई देने लगता है। अब इसी तरह से आपको 2 विटनेस की डिटेल भरनी होती है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके उसी तरह से विटनेस की डिटेल भर सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी क्लेमेंट और एग्जीक्यूटेंट की डिटेल भरी थी। इसको भरने के बाद आपको प्रेजेंटर डिटेल पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव करेंगे। अब आपको पेमेंट डिटेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल भरनी है कि आपने ये 1500 रुपये किस तरह से सरकार को जमा कराए। तो इन ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो चूंकि यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, इसलिए हम दोनों ऊपर वाले ऑप्शन नहीं लेंगे, और आप ई ग्रास चालान या ई रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको चालान का सीरियल नंबर भरना होता है, यहाँ आपको डेट लेनी होती है, और टोटल चालान कितने का, यानी कि 1500 रुपये यहाँ भरेंगे। उसके बाद जब आप चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही 1000 रुपये आ जाएंगे, और यहाँ पर 500 रुपये आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो जब आप सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस नीचे वाली रो में सब जगह जीरो हो जाता है। तो आपको फाइनलाइज और एग्जिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यदि आपके द्वारा सेलेक्ट एसआर ऑफिस में टाइम स्लॉट बुक किया जाता है, को अपना टाइम स्लॉट बुक करना है। उसके बाद आप चेक लिस्ट पर क्लिक करके चेक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इस चेक लिस्ट में आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। इस चेक लिस्ट को और प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट को अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप सब रजिस्ट्रार आपके सामने पेश कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस में आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, और ऑनलाइन फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद आपके एक बार फिर सिग्नेचर होंगे, और इस तरह से आपकी गिफ्ट डीड कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप आसानी से ई पंजीयन पोर्टल पर पत्नी के नाम गिफ्ट डीड को फीड कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट डीड का रेडीमेड ड्राफ्ट चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करके कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।